डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2 दिन पहले जो कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुस्लिम विरोधी है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ तो आएगा नहीं, इसमें जो तमाम समाज के जो आदिवासी तबका है, जो हिंदू तबका है, सब लोग इसमें आएंगे, पारसी तबका है, उनकी तरफ से विरोध की सुर सुनाई नहीं पड़ रहा और उसको ऑलरेडी मुस्लिम विरोधी करार दे दिया गया। ऐसा क्यों, किस लिए? रहमानी साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, आप अनम्यूट करें अपने आप को। आशुतोष, बहुत बड़ा सवाल है ये और बड़ा हैरतनाक है। शीबा ने भी अभी यही बात कही है और पिछला आपके साथ एक प्रोग्राम हुआ था तब भी मैंने कहा था और दसियों डिबेट्स में कहा गया। बदकिस्मती ये है, अब अश्वनी साहब कह के बहुत आसानी से चले गए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अप्रूव कर दिया था। बिल्कुल नहीं किया था। सबसे पहली बात ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 3 दिन लगातार इस पर जितनी शिद्दत के साथ बहस हुई और नेहरू जी और अम्बेडकर जी के बीच इसमें जो टकराव था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में मौजूद है, कोई भी पढ़ सकता है। और उसके बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और उसको रिजेक्ट करने के बाद हमारे फंडामेंटल राइट्स आए। और ये रीजन था कि जो तकरीबन 16 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उनमें से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है और मैं उसे यूनिफॉर्म से भी ज्यादा समझता हूं बेहतर कॉमन सिविल कोड कहना। कॉमन सिविल कोड की बात गाइडिंग प्रिंसिपल पे। अब 75 साल हो गए, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की और इससे पहले वेरियस हाई कोर्ट से भी 12 के करीब कोर्ट्स का इस सिलसिले में कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मुख्तलिफ सरकारों ने, और उनमें प्रोमिनेंट कांग्रेस की सरकार रही है कि जिसने इस इशू को उस वक्त छेड़ा, जब भी छेड़ा जब उन्हें किसी सियासी फायदे की जरूरत थी। और बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की जो प्रोजेक्टेड लीडरशिप रही है, मैंने पहले भी कही थी ये बात, प्रोजेक्टेड लीडरशिप, प्रोजेक्टेड इश्यूज ये मुसलमानों के पास रहे हैं। ना नीचे से उठी हुई कोई इटसेल्फ कोई लीडरशिप आई है, ना इशू बेस्ड कोई प्रोग्राम हमारे पास आज भी नहीं है। वो पहले से पहले इसकी मुखालिफत करना शुरू करते हैं। शायद माजी के जो खौफ उनके दिल में बैठा हुआ है वो आज तक उसी तरह बरकरार, और अब तो उस खौफ को नरिश करने के, नर्चर करने के और बहुत सारे इवेन्यूज भी पैदा हुए। तो हमने मुखालफत की पब्लिकली। अभी भी जो 2 दिन पहले खत आया, हमने यही कहा किसकी मुखालफत कर रहे हैं हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम एक शब्द है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, उसके बाहर भी है। उस एक शब्द या फ्रेज जो भी इसे कहें, इससे ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये कोई इस देश में अभी तक नहीं जानता। अगर गोवा की भी बात हम करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के मॉडल के तौर पर, तो वो कानून है जो पुर्तगीज का दिया हुआ कानून उस जमाने से चला आ रहा है। एंड 62 में पुर्तगीज जब इंडिया के साथ शामिल हुआ तो एज इट इज हमने उस कानून को अडॉप्ट कर लिया था, इससे ज्यादा नहीं है। हमने ये सवाल उठाया है कि अगर आपने गोवा के कानून पर आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो आज आपको पहले से पहले कोई ऑब्जेक्शन करने की क्या जरूरत है। भाई दलित भी बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग कल्चरल एंटिटीज हैं, रिलीजियस एंटिटीज हैं, ट्राइबल्स की। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है, ऐसा आपकी बातों से ऐसा मुझे लग रहा। नहीं, मैं पक्ष में नहीं, मैं भी कैसे हो सकता हूँ ना, मैं उसके विरोध में हूँ ना उसके पक्ष में हूँ। जब तक शीबा ने जो कहा कि कोई ड्राफ्ट हमारे सामने आए, उसके बाद अभी कोई डिमांड नहीं उठी है, कहीं से कोई डिमांड नहीं है सिवाय इसके कि बीजेपी की एक कॉटरी अश्वनी साहब टाइप के लोग ये डिमांड उठाते रहे हैं। वरना किसको क्या प्रॉब्लम है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन देखिए, 2020 के रिकमेंडेशन, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात की। उन्होंने 2018 में एक सवालनामा जारी किया, उसके जवाब लाखों की तादाद में आए। उसके बाद उसने कहा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की है? उन्होंने ही कहा अपनी सिफारिशात में, जरूरत है कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस पर्सनल लॉज की, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नहीं किया। 40 साल से ये डिमांड की गई। सैयद शहाबुद्दीन साहब कहते कहते मर गए कि साहब एक कोडिफिकेशन हो, और कोडिफिकेशन के नाम पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेवकूफ बनाया पूरी उम्मत को, पूरे मुल्क को। एक मजमुआ कानून के नाम से एक किताब छाप दी जिसमें न शियों की है ना वहां पे किसी का नहीं है। तो कोडिफिकेशन लॉ कमीशन भी कह रहा है, कोडिफिकेशन हम भी कह रहे हैं। और अगर एक बार एक कोडिफिकेशन, अगर हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू का एक कोडिफाइड लॉ आ सकता है, क्रिश्चियंस ने बड़ी हद तक किया है, सिख्स ने बड़ी हद तक किया है, तो मुसलमानों का क्यों नहीं है?
वो आते ही ये मसला अपने आप खत्म हो जाता है। फेयर पॉइंट। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।